हेलो स्टूडेंट वेलकम टू सीएचएससी प्लस टू नोट क्लासेस को। तो पिला माने आज आम डिस्कसन करबा प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस बा पिला माने राजनीति विज्ञान। तो देखो आमर 2025 रो पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान रो बोर्ड एग्जाम पई आमे आज गोटे 80 मार्किया वीएसटी को आलोचना करबा। तो देखो आमर 2025 रो बोर्ड एग्जाम रे जेउ परि भाबरे प्रश्न आसीबो डिटो सही परि ढांचा रे आमे आज गोटे वीएसटी को आलोचना करबा। तो देख निजर खाता बाहर करके पिला माने बसी पड़ो और आपण माने निजे निजे को टेस्ट करंतु जे आपण माने कोन 3 घंटा रे 80 मार्क पेपर टी को देई पारुछंती, आपण माने केते मार्क छाडुछंती और आपण माने कोन 3 घंटा मध्य रे ही आपण मानकर क्वेश्चन को पूरा डिटेल ले सारी पारुछंती कि नै निजो को निजे पिला माने एबे टेस्ट करो हला। तो देखो एटा होजी हमरो वीएसटी नंबर 2। एहा पूर्वरु आमे हम प्रथम वीएसटी को आलोचना करि सारिछु। आपण माने जदि देखि नांती आपण माने जाई कि हम प्लेलिस्ट रे देखि पारंती। तो देखो वीएसटी को आलोचना करबा पूर्वरु आपण माने जदि हम सीएचएससी प्लस टू नोट क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड ही नांती ताहले हम व्हाट्सएप ग्रुप नंबर होची 9692475936 हला। एतिकी रे पिला माने एसएमएस कले आमे आपन को फ्री रे हम ग्रुप रे ऐड कर देबू। तो देखो पिला माने सबुर फास्ट आपण मान को 3 घंटा रो समय मिलिबो और आपण मानकर फुल मार्क रहिबो 80 मार्क रो हला। तो देखो एपरी प्रथमे देथिबो आपण मानकर क विभाग हला। तो देखो क विभाग रे हमको केउ प्रश्न सब करिबा को देछि एटी भलो से देखो। एटी देछि 1 नंबर प्रत्येक प्रश्न सहित प्रदत्त विकल्प गुडी को मध्यरु ठीक बा सठिक उत्तरटी रो चयन करी समस्त प्रश्न रो उत्तर दियो। एटी पिला माने भलो से देखो प्रत्येक प्रश्न सहित प्रदत्त विकल्प मध्यरु सठिक उत्तर रो चयन करी समस्त प्रश्न रो उत्तर दियो। अर्थात पिला माने एटा होजी एमसीक्यू प्रश्न। भलो से पिला माने मने रखो ए होची हमरो एमसीक्यू प्रश्न हला। केतोटी एमसीक्यू प्रश्न आसीबो एठी पिला माने भलो से देखो हमर गोटी एमसीक्यू प्रश्न रो मूल्य होची 1 मार्क। आमे 21 टी एमसीक्यू प्रश्न रो उत्तर दबा तो टोटल हे गला पिला माने 21 मार्क। भलो से पिला माने मने रखो जेउ पिला माने एग्जाम रे भलो मार्क रखिया पई चाहुचंती एमसीक्यू ताको पई पिला माने गुटे बहुत भलो चांस हला। 21 टी एमसीक्यू आसुची एथरो पिला माने 21 टी एमसीक्यू आसुची। तो आपण माने ट्राई करिवे 21 रु 21 मार्क एमसीक्यू पिला माने पूरा ठीक करिया पई हला। तो एडी पिला माने चलंतु एबे मु आपन को प्रश्न कहिबी आपण माने यार उत्तर केवल उत्तर यार आपण माने लिखिबे आपण को खाता रे हला। प्रश्न किछि लिखिबा आवश्यक नाही। आपण मानकर बोर्ड एग्जाम रे भी आपण केवल उत्तर ही लिखिबे। सपोज पिला माने मु आपन को गुटे उदाहरण दउची। एडी देखो प्रथम प्रश्न से हमको कोन कहिछि ना भारतर आकार डैश हेले मध्य प्रकृति डैश होई थाए हला। सपोज यार उत्तर होबो डबल आई तो मु केवल डबल आई ही लिखिबी। 1 नंबर ए देबी और डबल आई ही लिखिबी हला। बस अद्यता किछि लिखिबी नै नहले कोन पिला माने टाइम वेस्ट हो हला। तो देखो एडी प्रथम प्रश्न भारतर आकार रे माने भारत आकार रे डैश हेले मध्य प्रकृति रे डैश होई थाए। भलो से मन रखो भारत आकार रे डैश हेले मध्य प्रकृति रे डैश होई थाए। एठी पिला माने ऑप्शन गुडी को भलो से देखो ऐकिक और संघीय ना संघीय ऐकिक ना व्यापक और सीमित ना सीमित और व्यापक। तो एठी देखो पिला माने बहुत कंफ्यूज ऑप्शन हला। पिला माने देखिले चारोटी सारा ऑप्शन को पूरा कंफ्यूज हे जिवे। तो एठी भलो से देखो यार राइट आंसर हे जिवो संघीय ऐक्य। भलो से पिला माने मन रखो भारतर आकार होउची संघीय किंतु यार प्रकृति होउची ऐक्य। भलो से मन रखो भारत आकार रे होउची संघीय किंतु यार प्रकृति होउची ऐक्य। तापरे देखो एठी द्वितीय नंबर प्रश्न केंद्र तालिका रे केतोटी विषय अछि। इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने केंद्र तालिका रे केतोटी विषय अछि। एठी पिला माने ऑप्शन गुडी को देखो 98 टी ना 69 टी ना 97 टी ना 100 टी। तो देखो एई प्रश्नटी बहुत इंपोर्टेंट कारण प्राय बही रे तमरो देछि 69 टी। भलो से पिला माने मन रखो प्राय बही रे कोन देछि 69 टी किंतु हमर बियोरो बुक रे देछि 100 टी। तो पिला माने कोउटा ठीक हबो पिला माने मु बारंबार कहिछि जोउटा बियोरो बुक रे देछि सेटा ही पिला माने राइट आंसर। तो पिला माने यार राइट आंसर हे जिवो 100 टी। भलो से पिला माने मन रखो केंद्र तालिका रे 100 टी विषय रहिछि। एडी बहुत पिला एठी मते कमेंट करिवे जे सर यार आंसर हबो 69 किंतु ना 69 यार भूल आंसर हे हला। बियोरो बुक रे कोडा देछि बियोरो बुक रे पिला माने देछि 100 टी हला। तापरे पिला माने एडी देखो परवर्ती प्रश्न भारत रे अवशेष क्षमता काहाकू दिया जायछि। इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने भारत रे अवशेष क्षमता काहाकू दिया जायछि। एठी पिला माने ऑप्शन गुडी को देखो राज्य केंद्र ना उभय राज्य और केंद्र ना उच्च न्यायालय। तो एडी भलो से मन रखो यार राइट आंसर हे जिवो केंद्र हला। जो पिला माने यार आंसर केंद्र बोली देथिबे ताको आंसर टे पिला माने ठीक हे जिवो। आम भारत रे अवशेष क्षमता केंद्र को दिया जायछि। तापरे देखो एठी परवर्ती प्रश्न डैश स्वायत्त शासन रो लक्ष्य अटे।
ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନା ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ନା କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ଏଠି ଭଲସେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି ହେଲା। କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଓ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ମଧ୍ୟରେ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି यार राइट आंसर ହେଇଯିବ କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କ୍ଷମତାଟା କେବେ ଯେମିତି ଏକାଠି ହୋଇ ନ ରୁହେ, କ୍ଷମତାଟା ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ରହୁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କ୍ଷମତା ରହିଲେ ଏଟା ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଯିବ ରାଜତନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆମର କଣ ଦରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମତାଟା ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁ, ମାନେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହୋଇକି ରହୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। तापरे देखो एठी परवर्ती प्रश्न निगमर मुख्यंकु कोन कुहाजे। इंपोर्टेंट प्रश्न निगमर मुख्यंकु कोन बोली कुहाजे। एठी देखो पिला माने ऑप्शन मेयर चेयरमैन सभापति ना अध्यक्ष। तो देखो यार राइट आंसर हे जीवो मेयर। भलो से पिला माने मन रखो एई प्रश्न गुडी को बहुत कष्ट पिला एठी कंफ्यूज हे जांती हला। भलो से मन रखो निगमर मुख्यंकु मेयर बोली कुहाजे। तापरे देखो एठी परवर्ती प्रश्न डैश मसीहारे ओडिशारे पंचायती राज व्यवस्था प्रचलन होइथिला। इंपोर्टेंट प्रश्न डैश मसीहारे ओडिशारे पंचायती राज व्यवस्थाटी प्रचलित होइथिला। एठी पिला माने ऑप्शन गुडी को देखो 1961 ना 1964 ना 1962 ना 1965। तो देखो एठी यार राइट आंसर हे जीवो 1961 मसीहा। भलो से पिला माने मन रखो 1961 मसीहा रे ओडिसा रे पंचायती राज व्यवस्थाटी प्रचलन होइथिला। तापरे देखो एठी परवर्ती प्रश्न सांप्रदायिकतावाद को किए नियंत्रण करि परिबो। सांप्रदायिकतावाद को किए नियंत्रण करि परिबो। एठी देखो पिला माने ऑप्शन गुडी को सरकार ना सामरिक विभाग ना जनसाधारण ना पुलिस। तो देखो सांप्रदायिकतावाद को केवल जनसाधारण माने ही नियंत्रण करि परिबे हला। हमर सांप्रदायिकतावाद को किए नियंत्रण करि परिबो ना जनसाधारण माने ही सांप्रदायिकतावाद को नियंत्रण करि परिबे। तापरे देखो एठी परवर्ती प्रश्न डैश को मतरे भारत रे जाति एक गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक दल अटे। पिला माने बहुत भलो स्टेटमेंट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तमरो 2025 रो बोर्ड एग्जाम पई वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट हला जे डैश को मतरे भारत रे जाति एक गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक दल अटे। कहा मतरे एठी पिला माने ऑप्शन गुडी को देखो गोपबंधु दास ना विनोबा भावे ना जवाहरलाल नेहरू ना जयप्रकाश नारायण। तो एटी भलो से मन रखो ए जयप्रकाश नारायण कहिथिले। ए जयप्रकाश नारायण कोन कहिथिले ना भारत रे जाति एक होउची कोन गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक दल हला। तो एटा भलो से पिला माने यांको स्टेटमेंट को भलो से मन रखथिबो। एटा बहुत फेमस स्टेटमेंट हला। तापरे देखो एटी परवर्ती प्रश्न जातिवाद को केउ उपाय रे प्रतिरोध करा जाई पारे। जातिवाद को केउ उपाय रे प्रतिरोध करा जाई पारे। एठी पिला माने ऑप्शन गुडी को भलो से देखो आईनगत प्रतिबंधन करे ना धार्मिक संस्कार रे ना उत्तम परिवार संपर्क रे ना धर्म निरपेक्षता और शिक्षार प्रसार रे। भलो से पिला माने मन रखो हमरो जातिवाद को आमे किपरि प्रतिरोध करिबा। ए जातिवाद जो रहिछि ताको आमे किपरि प्रतिरोध करिबा। तो देखो एठी यार राइट आंसर हे जीवो धर्म निरपेक्षता। माने सबु धर्म जे आमे कोनोसी धर्म प्रति कोनोसी पातरंतर करिबानी धर्म निरपेक्षतावाद करिबा और शिक्षार प्रसार करिबा। एई दुईटी उपाय रे हमरो कोन जातीयवाद को कोन करिबे जे परिबो आमे प्रतिरोध करि परिबा। तापर देखो पिला माने वेरी वेरी इंपोर्टेंट तमरो ई प्रश्नटी हला। ई प्रश्न पिला माने प्राय टाइम ई दुईटी प्रश्न हमरो खाली रिपीट होता है बारंबार हला। तो एठी भलो से देखो मु आपण मानकु आगरु मध्ये होईची मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ओटा जे नर्मदा बचाओ आंदोलन रो नेतृत्व किए नेथिले। इंपोर्टेंट प्रश्न नर्मदा बचाओ आंदोलन रो नेतृत्व किए नेथिले। एठी पिला माने ऑप्शन गुडी को देखो मेधा पाटेकर ना सुंदरलाल बहुगुणा ना मेनका गांधी ना श्रीमती इंदिरा गांधी। तो देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन रो नेतृत्व के नेथिले ना मेधा पाटेकर नेथिले। भलो से पिला माने मन रखो हला। नर्मदा बचाओ आंदोलन रो नेतृत्व नेथिले मेधा पाटेकर। तापरे देखो पिला माने मु ए जो दुईटी प्रश्न कहउतली एटा गला पिला माने गोटी प्रश्न सेकंड नंबर प्रश्न पिला माने एटा हला। देखो भलो से देखो एठी निम्नक्त मध्यरु किए चिपको आंदोलन रो नेतृत्व नेथिले हला। सेटा की आंदोलन जायतिला ना एटा जायतिला हमरो नर्मदा बचाओ आंदोलन नेतृत्व के नेथिले मेधा पाटेकर। एई आंदोलनटीर नाम कोन ना चिपको आंदोलन। निम्नक्त मध्यरु किए चिपको आंदोलन रो नेतृत्व नेथिले। किए चिपको आंदोलन रो नेतृत्व नेथिले एठी भलो से देखो मेधा पाटेकर
ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ନା ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ ନା ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ। ତ ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖ ଏଇ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ହେଲା ପୁରା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଆମର ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତିବ୍ବତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ତିବ୍ବତ ଆସିଗଲା ପିଲାମାନେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ଭାରତର ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଚୀନ ନା ପାକିସ୍ତାନ ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନା ବାଂଲାଦେଶ। ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଚୀନ ହେଲା। ଆମର ତିବ୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ କଣ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ 1962 ନା 1965 ନା 1966 ନା 1970। ତ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲି କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି 1966 ମସିହା ହେଲା। এই 1966 ମସିହାରେ ଆମର ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମାଟା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ। ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ନା 4 ବର୍ଷ। ତ ଦେଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୟସ ହେଉଛି 3 ବର୍ଷ। ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସନନ୍ଦରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଧାରା ରହିଛି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସନନ୍ଦରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଧାରା ରହିଛି। କେତୋଟି ଧାରା ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ 111ଟି ନା 113ଟି ନା 112ଟି ନା 132ଟି। ତ ଦେଖ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 111ଟି। ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସନନ୍ଦରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଧାରା ଅଛି ନା 111ଟି ଧାରା ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସନନ୍ଦରେ କେତୋଟି ଭାଷା ଲିଖିତ। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସନନ୍ଦରେ କେତୋଟି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ସେଇ ସନନ୍ଦଟି କେତୋଟି ଭାଷାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଅପସନକୁ 2ଟି 3ଟି ନା 4ଟି ନା 5ଟି। ତ ଦେଖ ବହୁତ ଇଜି ପିଲାମାନେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 5ଟି ଭାଷାରେ। ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସନନ୍ଦରେ କେତେ ଗୋଟି ଭାଷା ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଛି ନା 5 ଗୋଟି ଭାଷା ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସରେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବେ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ 100% ଗୋଟିଏ ତମର ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଆସିବ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ପିଲାମାନେ এটা ଟିକେ ইম্পর্টান্ট ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ନା ମେ 20ରେ ନା ଜୁଲାଇ 10ରେ ନା ଡିସେମ୍ବର 1ରେ। ତ ଦେଖ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ଆମର ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ଆମର ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଠନ WHO ରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି WHO ରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଅପସନକୁ ଦେଖ 190 ଜଣ ନା 191 ଜଣ ନା 193 ନା 194। ତ ଦେଖ ଏଠିଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 194 ଜଣ। ଆମର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା ଗଠନରେ ଆମର 194 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଇଜି ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ମାନେ 10th କ୍ଲାସ ରେ ଏହାକୁ ପଢିଥିବେ ଯେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ। ଟିକେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗେ ପଢିବେ। ବହୁତ ପିଲା କଣ ଭାବିଛନ୍ତି କୋଉଟା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଏତିକି ପଢିଦେବେ ନୁହେଁଟି ପଢିବେନି କିନ୍ତୁ ନା ପିଲାମାନେ ସେଟା ଭୁଲିଯିବ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲସେ ପଢିବେ। ସେ କଣ ପଚାରିଛି କେଉଁଟା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ସୌରଶକ୍ତି ଜଳ ନା କୋଇଲା ନା ମୃତ୍ତିକା। ତ ଦେଖ ଏଠି ସୌରଶକ୍ତିଟା ଆମର କଣ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ହେଟା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ
ମୂର୍ତ୍ତିକାଟି को नवीकरण योग्य करा जाय परिबो किंतु कोइलाटी को नवीकरण योग्य आमे करि परिबा नाही एतिके पिला माने भलो से मन रखो हला निम्नोक्त मध्यरु ए कोइलाटी होची नवीकरण अयोग्य संपद तापर देखो एठी परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउटी सबुज गृह गैस नुहे मु पिला माने बारंबार ए प्रश्न को रिपीट करूची कारण एटा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हला निम्नोक्त मध्यरु केउटी सबुज गृह गैस नुहे केउटा गैस नुहे सबुज गृह एठी पिला माने देखो ऑप्शन गुडी को अम्लजान अंगारकाम्ल ना हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन ना मिथेन तो देखो एठी यार राइट आंसर हे जिवो अम्लजान भलो से मन रखो हला यार राइट आंसर हे जिवो कोन अम्लजान ए अम्लजानटा हमरो सबुज गृह गैस टी नुहे तापरे देखो एठी परवर्ती प्रश्न केउ मसीहारे मिलित जातिसंघ तरफरु अंतर्जातीय प्रकृति संरक्षण परिषद गठित होइतिला हला भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिला माने ए प्रश्नटी को टिके पिला माने नोट करिकि लेखो केउ मसीहारे मिलित जातिसंघ तरफरु अंतर्जातिक प्रकृति हला अंतर्जातिक प्रकृति संरक्षण परिषद एटा पिला माने देखो टिके गुरुत्वपूर्ण संगे ना को भी मने रखो अंतर्जातिक प्रकृति संरक्षण परिषद केबे गठन करा जायतिला हला एटी पिला माने ऑप्शन गुडी को देखो ना 1945 ना 1948 ना 1950 ना 1952 तो देखो पिला माने यार राइट आंसर हे जिवो 1945 मसिया भलो सेठी मन रखो हमरो 1945 मसिया रे हमरो मिलित जाति संघ तरफरु अंतर्जातिक प्रकृति संरक्षण परिषदटी गठित होइतिला तो देखो पिला माने हमर एमसीक्यू प्रश्न सब सरी गला हला हमर क विभाग रे हमें 21 टी एमसीक्यू प्रश्न रो उत्तर करि सारिले एबे हमें परवर्ती विभाग को जिबा तो देखो एठी होची एबे हमर ख विभाग भलो से पिला माने मन रखो एबे हमें ख विभाग रे केउ सब प्रश्न को आलोचना करिबा एठी देखो 2 नंबर रे से हमको कोन कहिछि प्रत्येक प्रश्न रो उत्तर 40 रु 50 शब्द मध्य रे दियो जे कोनोसी 7 टी प्रश्न रो उत्तर करो हला से पिला माने भलो से मन रखो से 12 टी प्रश्न देछि मु पिला माने आगरु आपण माने को कहिछि से 12 टी प्रश्न देछि माने 12 टी 2 मार्किया प्रश्न देछि हला एठी पिला माने देखो गोटिए प्रश्नर मूल्य केते 2 मार्क आमे 7 टी प्रश्नर उत्तर दबा तो टोटल हे गला केते 14 मार्क भलो से पिला माने एटा को बुझो गोटिए प्रश्नर मूल्य केते 2 मार्क आमे 7 टी प्रश्नर उत्तर दबा तो टोटल हे गला 14 मार्क हला किंतु से हमको 12 टी 2 मार्किया देछि केतोटी 2 मार्किया देछि 12 टी किंतु आमे से 12 टी मध्यरु केतोटी करिबा 7 टी करिबा हला एटी देखो बहुत पिला कोन करंती ना 7 टी करि सारला परे मध्य 12 टी सारा प्रश्नर उत्तर दे देबे किंतु ना पिला माने सेटा भूल आपण मानको परीक्षक किछि एक्स्ट्रा मार्क दबाने अଯଥା आपनकर टाइम वेस्ट हो तो से जेति कहिछि आमे सेतिकी प्रश्नर ही उत्तर दबा हला तो देखो से केतोटी कहिछि 7 टी तो आमे 7 टी प्रश्नर ही उत्तर दबा तो देखो एठी हमरो प्रथम प्रश्न से हमको कोन पचारछि ना राज्य तालिका कोन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न तमरो 2025 रो बोर्ड एग्जाम हला जे राज्य तालिका कहिले कोन एठी पिला माने देखो ता आंसर को ना जेउ विषय गुडी को ऊपरे राज्य सरकार आईन प्रणयन करी कार्यकारी करंती ताहाकू राज्य तालिका कुहा जाय पूर्वरु राज्य तालिका रे 66 टी विषय थिला किंतु वर्तमान एथिरे 61 टी विषय रहिछि हला हमर राज्य तालिका का को कहिबा ना जेउ विषय गुडी को ऊपरे केवल राज्य सरकार ही आईन प्रणयन करि परिबे सेही सब विषय को हमें कोन कहिबा ना राज्य तालिका बोली कहिबा पूर्वरु ए राज्य तालिका रे 66 टी विषय थिला किंतु वर्तमान ए राज्य तालिका रे 61 टी विषय रहिछि तापरे पिला माने एठी देखो परवर्ती प्रश्न जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति कोन भेरी भेरी इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने तमरो 2025 रो बोर्ड एग्जाम पई जे जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति कहिले तुमे कोन बुझो तोडी देखो भारतर संविधान रो 352 धारा अनुसार भारतर निरापत्ता युद्ध और वैदेशिक आक्रमण बा सशस्त्र विप्लव द्वारा देश विपदग्रस्त हेले बा हेबार संभावना सृष्टि हेले राष्ट्रपति जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति जारी करंती तो भल से शुण आमर भारतीय संविधान 352 धारा अनुसार आम भारतर निरापत्ता बा युद्ध बा वैदेशिक आक्रमण रु जदि विपदग्रस्त हेला किंबा विपदग्रस्त हेबार आशंका मध्य सृष्टि हेला ताहाले राष्ट्रपति जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति को घोषणा करि परिबे तोडी भल से देखो एहा बाह्य बा अभ्यंतरणीय जातीय परिस्थिति होई पारे एहा बाह्य होई पारे किंबा अभ्यंतरणीय जातीय परिस्थिति मध्य होई पारे तो देखो एटा प्राय टाइम एमसीक्यू रे मध्य क्वेश्चन आसे जे जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति किए घोषणा करि परिबे ना राष्ट्र हमर जो राष्ट्रर राष्ट्रपति जे अछंती सिए राष्ट्र
तो एटी देखो एटी एमसीक्यू क्वेश्चन मध्ये आसे जे जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति किए घोषणा करि परिबे। तो एटी भलो से देखो राष्ट्रपति जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति को घोषणा करि परिबे हला। संविधान रो 352 धारा अनुसार राष्ट्रपति जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति को घोषणा करि परिबे। तापर एटी देखो परवर्ती प्रश्न सहरांचल स्वायत्त शासन संस्कार ढांचा कौन? सहरांचल स्वायत्त शासन संस्कार ढांचा कौन? एटी भलो से देखो पिला माने ना सहरांचल स्वायत्त शासन संस्था गुड़िक हेउची निगम पौरपालिका और विज्ञापित अंचल परिषद। आमर सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था को तीनोटी भाग में विभक्त कर दिया गला। गोटे होची निगम आ गोटे होची पौरपालिका और लास्ट रे होची विज्ञापित अंचल परिषद। तापर देखो जनसंख्या आधार रे एहार स्वरूप निर्धारण करा जाय। माने जनसंख्या मानकर आधार रे एहार स्वरूप को निर्धारण करा जाय। 50,000 रु कम जनसंख्या विशिष्ट अंचल रे विज्ञापित अंचल परिषद बा एनएससी बोली कुहा जाय। माने भलो से सुनो जेउ थारे कोन ना 50,000 रु कम जनसंख्या विशिष्ट अंचल माने जे अंचल रे 50,000 रु कम जनसंख्या रहउतबे ताहाकू कोन कुहा जाय? विज्ञापित अंचल परिषद बा एनएससी बोली कुहा जाय। तापर देखो 1 लाख रु अधिक जनसंख्या विशिष्ट अंचल रे पौर निगम देखा जाय हला। एठी भलो से देखो हमर जदी 1 लाख रु अधिक लोक रहउचंती गुटी अंचल रे तेबे ताहाकू पौरपालिका बोली कुहा जीवो हला। तापर देखो लास्ट रे 10 लाख रु अधिक जनसंख्या विशिष्ट अंचल रे निगम प्रतिष्ठित होइताय। माने एठी भलो से देखो तारो जो तीनोटी भाग रे विभक्त थिला गुटे निगम आ गुटे पौरपालिका आ गुटे होची विज्ञापित अंचल परिषद। 50,000 रु जदी कम जनसंख्या थिबे ताहाले होची सेटा विज्ञापित अंचल परिषद। तापर देखो 1 लाख रु जदी अधिक लोक संख्या विशिष्ट अंचल ताहाले सेटा होई जिवो हमर पौरपालिका। तापर देखो 10 लाख रु जदी अधिक जनसंख्या रहउतिबे ताहाले सेटा गुटे होई जिवो निगम हला। तो एतिके क्लियर हलो पिला माने हमर कोटा निगम कुहा जीवो कोटा पौरपालिका और कोटा विज्ञापित अंचल कुहा जीवो। तापर देखो इंपोर्टेंट प्रश्न देखो ना आंचलिकतावाद कौन हला। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न तमरो 2025 रो बोर्ड एग्जाम पाई जे आंचलिकतावाद कहिले तमे कोन बुझो। एठी भलो से देखो ना महाजातीय चिंता और चेतना रु दूरेई जाई ताहाकू विरोध करी कोनोसी निर्दिष्ट अंचल को अत्याधिक भल पाइबा एवं अन्य अंचल प्रति असहिष्णु और विद्वेषी हेबाकू आंचलिकतावाद बोली कुहा जाय। माने एठी भलो से देखो महाजातीय चिंता बा चेतना रु दूरेई जाई माने निज देशर अग्रगतिर चिंता रु दूरेई जाई ताहाकू विरोध करी कोनोसी एक निर्दिष्ट अंचल को अत्याधिक भल पाइबा। सपोज पिला माने मु भारत रे रहउची मु कहिबी मो ओडिसा वासी सबले उन्नति करंतु बिहार वाला टोटाली उन्नति न कर पारंतु हला। मु कहिबी आसाम वाला टोटाली उन्नति न कर पारंतु तो सेमती हेले पिला माने हम भारत केबे भी उन्नति करि परिबो नाही। मु जदी केवल मो ओडिया जाति को ही भल पाइबी तो हम देश केबे भी अग्रगति करि परिबो नाही। सेटा कोन केवल गोटे निर्दिष्ट अंचल को भल पाइबा ही जाउची हमर आंचलिकतावाद। माने केवल मो गोटी अंचल को भल पाइली मो देश को भल पाइतिले एटा कोन जातीय माने जातीय एकता सृष्टि हेतंता जातीय हमर अग्रगति हेतंता। किंतु जदी मु गोटे निर्दिष्ट अंचल को भल पाइबी तो हमर किछि माने हित साध्य हेबो नाही। तापर देखो परवर्ती प्रश्न परिवेश कहिले कोन बुझो। परिवेश कहिले तुमे कोन बुझो। एठी पिला माने भलो से देखो ना आम चतुर्दिगरे थिबा जल वायु मूर्तिका उद्भिद प्राणी अणुजीव मानकर समाहार हेउची परिवेश। भलो से पिला माने एठी मन रखो आम चतुर्पार्श्व रे आमे जो देखुचे सब जल वायु मूर्तिका उद्भिद प्राणी अणुजीव सेमानक समाहार होउची परिवेश। आलोक उत्ताप पानी पवन मूर्तिका इत्यादि समस्त उपादान को नहीं परिवेश गठित हला। तो परिवेश कहले कोन आमे जहां हम चतुर्पार्श्व रे देखुचे ताहाको आमे परिवेश बोली कहिबा। और परिवेशटा केउ केउ सब उपादान को नहीं गठित ना आलोक उत्ताप पानी पवन मूर्तिका इत्यादि को नहीं हमर उपादानटी इत्यादि उपादान को नहीं हमर परिवेशटी गठित। तापर देखो एठी परवर्ती प्रश्न महिला बा नारी आंदोलन रो दुईटी लक्ष्य कोन। महिला बा नारी आंदोलन रो दुईटी लक्ष्य कोन। एठी पिला माने भलो से देखो महिला बा नारी आंदोलन रो दुईटी प्रमुख लक्ष्य हेला एठी देखि लिखि दबो पिला माने पॉइंट देछि ना पुरुष माननको परि महिला मानकर समान अधिकार ओ मर्यादा प्रदान। एठी पिला माने भलो से मन रखो पुरुष मानकर परि महिला माननको मध्ये समान अधिकार दिया जाऊ ओ सेमानको मर्यादा प्रदान करा जाऊ हला। सेटा होउची हमरो नारी मानकर प्रमुख लक्ष्य नारी आंदोलन।
तापर देखो द्वितीय होची समाजरु नारी निर्यातनार विलोप बा तार विलोप साधन माने आमे ताकू पूरा नष्ट करदबा हमर समाजरु नारी निर्यातना को पूरा नष्ट करदबा। तो देखो एई प्रश्नटी हमर 2024 रो बोर्ड एग्जाम रे आस्तिला एमसीक्यू क्वेश्चन रे जे नारी आंदोलन रो प्रमुख लक्ष्य कोन हैला। तो देखो सेठी एई ऑप्शन टा तमरो सबुड बेसी इंपोर्टेंट महिला माननकु पुरुष माननक सह समान अधिकार ये गोटे लक्ष्य किंतु सबुड प्रमुख लक्ष्य होची कोन समाजरु नारी निर्यातनार विलोप एटा होची नारी आंदोलन रो सबुड प्रमुख लक्ष्य हैला। तापरे देखो एठी परवर्ती प्रश्न विदेशी नीति कौन विदेशी नीति कहिले तमे कौन बुझ तो एठी भलो से देखो गोटिए देशर वैदेशिक नीति रे सेही देशर जातीय स्वार्थ और अन्य देश सह संपर्क तो जनित दृष्टिभंगी बा मानविक अधिकार और विश्व शांति प्रति अंगाअंगी बद्धरे बा निरस्तीकरण बा विश्व समुदाय प्रति अभिमुख प्रतिफलन होइथाय ताहाको विदेशी नीति बोली कुहा जाय। एठी कोन कहले पिला माने ना हमर गोटिए देशरे वैदेशिक नीति सेही देशर जातीय स्वार्थ माने से जो देशटा हमर वैदेशिक नीति रे स्वाक्षर करूची तार किछि स्वार्थ थिबो कि नै तार जातीर स्वार्थ तार जातीर उन्नति होबो तार जाति को फायदा होबो से जातीय स्वार्थ और अन्य देश सह संपर्क तो जनित दृष्टिभंगी माने अन्य देश सह तार सुसंपर्क रहिबो सेही परि नीति को कोन कहा जाय हमर वैदेशिक नीति बोली कहा जाय। तापरे पिला माने एठी देखो परवर्ती प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ रे केउ राष्ट्र मानकु ओ किपरि नूतन सभ्य सदस्य तापरे पिला माने एठी देखो परवर्ती प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ रे केउ राष्ट्र मानकु ओ किपरि नूतन सदस्य रूपे ग्रहण करा जाई पारिबो हला हमरो जो संयुक्त राष्ट्र संघर केउ राष्ट्र मानकु किपरि भाबरे नूतन सदस्य रूपे ग्रहण करा जाई पारिबो। तो एठी भलो से देखो ना निरापत्ता परिषदर अनुमोदन क्रमे सनंदर व्यवस्था को मानी चलिबाकू प्रतिश्रुतिबद्ध राष्ट्र मानकु साधारण सभार अनुमति मिलिबा परे संयुक्त राष्ट्र संघर नूतन सदस्य रूपे ग्रहण करा जाई पारिबो। तो देखो हमर साधारण सभार अनुमति मिलिबा परे जाई कि गोटे नूतन राष्ट्र कोन हे पारिबो हमर संयुक्त राष्ट्र संघर नूतन सदस्य होई पारिबो। तापरे देखो परवर्ती प्रश्न पंचशील नीति कोन पंचशील नीति कहिले तुमे कोन बुझो तो एठी भलो से देखो ना भारत और चीन मध्य रे अंतरराष्ट्रीयकरण वाणिज्य एवं अन्यान्य संपर्क पाई 1954 मसीहा एप्रिल 29 तारिख रे एक चुक्ति स्वाक्षर होइथिला हला भलो से पिला माने मन रखो ए पंचशील नीतिटा एक्चुअली कोन हला ना भारत और चीन मध्य रे अभ्यंतरीण बा अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य एवं अन्यान्य संपर्क पाई 1954 मसीहा एप्रिल मास 29 तारिख रे एक चुक्ति स्वाक्षर होइथिला। एही जुक्ति रे मुख्यतः 5 गोटी शर्त उपरे प्रतिष्ठित थिला हला तो एडी भलो से सुनो एई हमर जो पंचशील नीतिटा 5 गोटी शर्त उपरे प्रतिष्ठित थिला सेथि पई एई नीति को पंचशील नीति बोली कहा जाय। काहे कि याको पंचशील नीति बोली कहा जाय कारण एहा 5टी शर्त उपरे आधारित थिला हला। तापरे पिला माने एठी देखो परवर्ती प्रश्न निरस्तीकरण कोन निरस्तीकरण कहिले तमे कोन बुझो एठी पिला माने भलो से देखो निरस्त्रीकरणर अर्थ हैला अस्त्र शस्त्रर परिमाण को ह्रास करिबा परे एहाकू परिसमाप्ति करिबाकू बुझाए माने निरस्त्रीकरणर अर्थ कोन माने अर्थ शस्त्रर परिमाण को आमे सबले कमे देबा हमर जो युद्ध होउची सेतरे पृथ्वीर मध्य विभिन्न क्षतिग्रस्त होउची पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी मध्य क्षतिग्रस्त होउची हला सेति में निरस्त्रीकरणर अर्थ हला अर्थ को माने हमर जो अस्त्र शस्त्र जो रहिची तार परिमाण को ह्रास करिबा और परे परे एहार परिसमाप्ति करिबा को बुझाए हला। निरस्त्रीकरण युद्ध जनित क्षयक्षति ह्रास करिथाय माने जदि समस्तंको निज अस्त्र शस्त्र को कमे देबे किंबा निज अस्त्र शस्त्रर परिसमाप्ति घटाइबे ताहाले कोन होबो ना निरस्त्रीकरण कोन करिवो ना युद्ध जनित क्षयक्षति को ह्रास करिवो। तापरे आ कोन होबो ना अंतर्जातिक राजीनामा बा बुझामणा द्वारा निरस्त्रीकरण संभव होई परिवो। हमर जदि अंतर्जातिक राजीनामा और बुझामणा द्वारा ए निरस्त्रीकरणटा संभव होई परिवो हला। तापरे पिला माने एठी देखो परवर्ती प्रश्न मानविक निरापत्ता कहिले कोन बुझो मानविक निरापत्ता कहिले तमे कोन बुझो विश्वर समस्त जनसाधारण को भोक और रोग व्याधि और दमनरु रक्षा करिबाकू
ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ନା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୋକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଓ ଦମନରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଯେମିତି ସବାଳୀନ ଓ ନିରନ୍ତର କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁସିର ସହ ବସବାସ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି କଣ ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଣିପାଗ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପାଣିପାଗ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏଠି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଣିପାଗ କୁହାଯାଏ। ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ନା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଣିପାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତାପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆଦି ପାଣିପାଗର ପରିମାପ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ନା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବସ୍ଥାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ପାଣିପାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତାପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆଦି ପାଣିପାଗର ପରିମାପକ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏବେ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଗଲା ହେଲା। ଆମର ଏବେ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଗ ବିଭାଗକୁ ହେଲା। এই গ বিভাগରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଆମର 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଲ ସେଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବରରେ ସେ ଆମକୁ କଣ କହିଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 60 ରୁ 80 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଦିଅ। ଯେକୌଣସି 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କର। ଏ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କଣ କହିଛି? ଯେକୌଣସି ଆମେ 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା। ଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 12ଟି ଦେଇଥିବ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ 12ଟି ରୁ 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା। এই 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 21 ମାର୍କର ଆସୁଛି ହେଲା। पूरा 21 मार्क आसुची हमरो 3 मार्किया प्रश्न। गोटे प्रश्नर मूल्य 3 मार्क, आमे 7टी प्रश्नर उत्तर दबा तो टोटल हे गला 21 मार्क हला। भलो से मन रख 7टी प्रश्नर अधिका गोटे प्रश्नर भी उत्तर दबो नाही हला। भलो से मन रख से 7टी कहिची आमे 7टी प्रश्नर ही उत्तर दबा। पिला माने देखो एठी प्रथम प्रश्न, अवशिष्ट क्षमता कहिले कोन बुझो हला। अवशिष्ट क्षमता कहिले तमे कोन बुझो? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने एठी देखो भलो से केंद्र और राज्य मध्यरे होइथिबा क्षमता बंटन अनुଯାୟୀ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଓ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନଥାଏ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଲ ସେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଏଟା 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ବି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ क्वेश्चन ଆସେ ଯେ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ନଥିବ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ନଥିବ କିମ୍ବା ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ନଥିବ ସେହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ଏହା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। এই যে রহিছে আমার অবশিষ্ট ক্ষমতা, এই অবশিষ্ট ক্ষমতা উপরে কি আইন প্রণয়ন করিপারিবে না কেন্দ্র সরকার হি অবশিষ্ট ক্ষমতা উপরে আমার আইন প্রণয়ন করিপারিবে হেলা। তারপরে এটি দেখো কেউ বিষয় গুড়িক বলক ক্ষমতার পরিসরভুক্ত হেব से संपर्क में निष्पत्ति नवा पाई सुप्रीम कोर्ट को क्षमता दिया जाइछि। केउ विषय गुड़िक आमर रहिबो अवशिष्ट क्षमता रे सेटा पिला माने जानिबा पाई काहाकू क्षमता दिया जाइछि ना सुप्रीम कोर्ट को क्षमता दिया जाइछि। एतिकी पिला माने क्लियर। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न एटा तमरो 2025 रो बोर्ड एग्जाम पाई। तापरे देखो एटी परवर्ती प्रश्न, पंचायती राज कहिले कोन बुझो किंबा पंचायती राज व्यवस्थार प्रधान उद्देश्य गुड़िक कौन है? तो देखो दुईटी सारा प्रश्न जदि पड़ो यार गोटे ही आंसर हम है। देख भलसे ना पंचायती राज कहिले कौन बुझ किंबा पंचायती राज व्यवस्थार प्रधान उद्देश्य गुड़िक कौन? ये पिला माने भलसे देख। तो देख ये पंचायती राज कहिले ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था को बुझाए क्षमता विकेंद्रीकरण माध्यम ग्रामांचल लोक मानकर मध्यरे राजनैतिक चेतना जागृत करी सेमानकर विकास साधन करिबा एहार प्रधान लक्ष्य। एठी पिला माने भलो से मन रख ना पंचायत राज कहिले कोन बुझिबा ना आमे पंचायत राज कहिले ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था को ही बुझाए क्षमता विकेंद्रीकरण माने क्षमता को बांटी ग्रामांचल लोक मानक मध्यरे राजनैतिक चेतना को जागृत करी सेमानकर विकास साधन करिबा होउची ए हमर पंचायत राज रो प्रधान लक्ष्य हैला। बलवंतर राय मेहतांको कमिटीर सुपारिश क्रमे आम देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रचलन करा जाइछि। एतिकी पिला माने भलो से मन रखो, ए बलवंतर राय मेहतांको कमिटी जो थिला से कमिटीर सुपारिश क्रमे
आम देश में त्रिस्तरीय माने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रचलन करा जाउछि हला पंचायती राज रो सर्वोच्च स्तर को जिला परिषद बोली कहा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने एतिकी भलो से मन रखो ना पंचायती राज रो सर्वोच्च स्तर को कोन कहा जाए जिला परिषद आ मध्यम स्तर को कहा जाए पंचायत समिति भलो से मन रखो सर्वोच्च स्तर होउची हमर जिला परिषद मध्यम स्तर होउची पंचायत समिति एवं सर्वनिम्न स्तर होउची ग्राम पंचायत तीनोटी स्तर प्रथम होउची हमर जिला परिषद मध्यम रे आसुची हमर पंचायत समिति एवं लास्ट रे आसुची ग्राम पंचायत हला एतिकी पिला माने भलो से मन रखो एटा प्राय टाइम एमसीक्यू क्वेश्चन रे मध्ये आसे किपरि प्रश्न आसीबो ना से पचारि दबो जे हमकु पंचायत राज रो मध्यम स्तर रे की अछि माने केउ समिति अछि केउ समिति अछि ना पंचायती राज समिति अछि हला तापरे देखो एठी परवर्ती प्रश्न अंतः राज्य परिषद कोन वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने अंतः राज्य परिषद कहिले तमे कोन बुझो एठी पिला माने भलो से देखो ना सर्वसाधारण स्वार्थ संरक्षण उद्देश्य रे भलो से मन रखो ना सर्वसाधारण संरक्षण उद्देश्य रे राष्ट्रपति अंतः राज्य परिषद गठन करि परिबे बोली 263 धारा रे वर्णना करा जायछि एतिकी पिला माने मन रखो ना सर्वसाधारण मानक स्वार्थ को संरक्षण करिबा उद्देश्य रे राष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति अंतः राज्य परिषद गठन करि परिबे बोली आम संविधान धारा 263 रे वर्णना करा जायछि हला एतिकी मन रखो जे एमसीक्यू क्वेश्चन मध्ये आसीबो जे आमर अंतः राज्य परिषदन को किए गठन करि परिबे ना राष्ट्रपति ही केवल गठन करि परिबे भलो से मन रखो अंतः राज्य परिषद को केवल राष्ट्रपति ही गठन करि परिबे एही परिषदर निम्नलिखित कार्य गुड़िक संपादन करिथाय माने अंतः राज्य परिषदर कार्य कोन ताहा पिला माने एबे आमे आलोचना करिबा हला एठी भलो से देखो ना राज्य राज्य मध्य रे उपजुथिबा संघर्षर अनुसंधान और समाधान निमंते परामर्श प्रदान माने देखो राज्य राज्य मध्य रे जो हमर संघर्ष उपजुची बा विवाद सृष्टि होउची से विवाद को कोन करिया माने तार समाधान करिया पई से परामर्श दबो कि एई अंतः राज्य परिषद हला तापरे आउ कोन करियो पिला माने एठी भलो से देखो ना राज्य राज्य मध्य रे ओ केंद्र राज्य मध्य रे साधारण स्वार्थ को केंद्र करी विवाद उपुजिले से संपर्क रे आलोचना और पर्यालोचना करिबा एही विषय रे नीति और कार्यकारी कार्य मध्य रे समन्वय स्थापन करिबा सुपारिश करिवो माने एठी पिला माने भलो से देखो ना जदि हमर राज्य राज्य मध्य रे किबा केंद्र राज्य मध्य रे कोन साधारण स्वार्थ को नै कोन गुटे विवाद उपुजुची तेबे एहा को केंद्र करी से विवाद उपुजिले से संपर्क रे आलोचना और पर्यालोचना किए करिवो ना अंतः राज्य परिषद ही एहार समाधान माने एहार समाधान को से करि परिवो हला तापरे पिला माने एठी देखो परवर्ती प्रश्न सांप्रदायिकतावाद उपरे संक्षिप्त टिप्पणी लेखो इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने सांप्रदायिकतावाद उपरे संक्षिप्त टिप्पणी लेखो एठी पिला माने भलो से देखो ना संकीर्ण और औचित्य दृष्टिकोण रु भारतर सामाजिक बहुवाद को स्वार्थपर लक्ष्य हासिल दिगरे व्यवहार करा गले ताहाकू सांप्रदायिकतावाद बोली कुहा जाय एतिके पिला माने भलो से मन रखो ना संकीर्ण और औचित्य दृष्टिकोण रु भारतर सामाजिक बहुवाद को जदि आमे स्वार्थपर लक्ष्य हासिल रे व्यवहार करिबा तेबे ताहाकू सांप्रदायिकतावाद बोली कुहा जाय हला तापरे देखो धार्मिक मौलवाद और धर्मांध नीति और दारिद्र्य अशिक्षित अज्ञात और निरक्षरता आदि कुप्रभाव सांप्रदायिकतार राजनीति दल और गोष्ठीर उपस्थिति आदि कारण भारत में सांप्रदायिकतावादर प्रसार घटुची एतिके पिला माने भलो से मन रखो ना दारिद्र्य और अशिक्षित माने ज्ञानर अभाव पाई ही आम भारत में सांप्रदायिकतावादर कोन होउची प्रसार घटुची और सांप्रदायिक राजनीति दल माने जो राजनीति कहउछंती आम आमे माने गोटिए जातिर आमको ही भोट दियो तो एपरी जो चिंताधारा रही आम भारत में से आम भारत में सांप्रदायिकतावादटी वृद्धि पाउछि हला यह एक मानसिक रोग होइथिबारु उत्तम शिक्षा व्यवस्था समस्तंकर अर्थनैतिक उन्नति और प्रशासनिक दायित्वबोध दृष्टि आदि मध्य एहाकू प्रतिरोध करा जाय परिबो ई जो सांप्रदायिकतावादटाकू आमे किपरि प्रतिरोध करिबा ना ई सांप्रदायिकतावाद होचे एक मानसिक रोग हला भलो से पिला माने मन रखो सांप्रदायिकतावाद को गोटे मानसिक रोग सह तुलना करा जायछि हला सांप्रदायिकतावाद होचे गोटे मानसिक रोग सदृश्य उत्तम शिक्षा व्यवस्था आमे जदि उत्तम शिक्षा व्यवस्था समस्त को दबा ताहाले हमरो सांप्रदायिकतावाद को प्रतिरोध करा जाय परिबो
ସମସ୍ତଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଏହି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା ଓ ତାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାର ବିଲୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏଠି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖ, ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଦେଖ, ଏବେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଦେଖ ନା, ପୁରୁଷ ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ ଓ ନାରୀ ଶୋଷଣରୁ ଓ ନିର୍ଯାତନାରୁ ମୁକ୍ତି। ମାନେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ଓ ନିର୍ଯାତନା କରାଯାଉଛି ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର ଓ ପୁରୁଷ ସହିତ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ନା, ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ଓ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟର ବିଲୋପ ସାଧନ। जो पुरुष समाज प्राधान्य माने आम जो पुरुष प्रधान समाज अच्छी और लिंगगत जो वैषम्य करा जाउची तार विलोप करा जाऊ। एवं देखो तृतीय रे को पॉइंट अच्छी पिला माने ना, नारी मर्यादा विरुद्ध रे सामाजिक कुसंस्कार विलोप साधन। माने देखो बहुत सब कुप्रथा मध्य रही माने विधवा मानक अपवित्र बोली माना जाउची, किंतु ना पिला माने सेमति किछ नै, सेटा होची कोन गोटे कुसंस्कार हला। विधवा मानक केबे कोन अपवित्र मानिबा, एटा कोन होची गोटे कुसंस्कार। से माने कोन कहउछथि ना, नारी मर्यादा विरुद्ध रे सामाजिक जो कुसंस्कार रही तार विलोप करा जाऊ। एवं लास्ट पिला माने से कहउछथि नारी शिक्षार प्रसार इत्यादि। माने नारी को शिक्षित करा जाऊ। नारी को शिक्षित कले ही सबु माने कोन आम देश आकु ही बढ़ी परिबो। समस्त जदि देश रे शिक्षित होइकि रहिबे ताहले ही देश अग्रगति करि परिबो। तापर देख परवर्ती प्रश्न, ओडिशा रे परिवेश आंदोलन गुड़िकर नाम लेख। इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने, ओडिशा रे परिवेश आंदोलन गुड़िकर नाम लेख। एटी देख ओडिशा रे परिवेश आंदोलन गुड़िकर नाम हेउची, भलो से पिला माने देख नोट करके लिखिताओ जे हम ओडिशा रे सब एते बड़ बड़ आंदोलन सब होइतिला परिवेश ऊपर को नहीं हला। तो एटी भलो से देखो ना, बालका हटाओ आंदोलन और गंधमार्दन बचाओ आंदोलन और चिलिका बचाओ आंदोलन, ये तीनटा सारा होची पिला माने गोटे आगो धाड़ीर आंदोलन हला। बहुत इंपोर्टेंट पिला माने ना, बालका बचाओ आंदोलन एटा गोटे बहुत माने कोन गोटे फेमस आंदोलन थिला परिवेश उपरे, माने परिवेश को बचाइया पई ओडिसा रे ही आंदोलन करा दिथिला। द्वितीय रे होची गंधमार्दन आंदोलन और माने तृतीय रे होची पिला माने सबुठ फेमस चिलिका बचाओ आंदोलन हला। ए तीनोटी आंदोलन पिला माने मुख्य। तापरे देखो पिला माने अन्य कोन से सब आंदोलन थिला ना, बालियापाल ठारे क्षेपणास्त्र घाटी निर्माण विरुद्ध रे आंदोलन। माने बालियापाल ठारे क्षेपणास्त्र घाटी जो निर्माण करा जाउतला ता विरुद्ध रे मध्य हमर कोन हेतिला आंदोलन होइतिला। तृतीय रे देखो नियमगिरी सुरक्षा आंदोलन इत्यादि। माने नियमगिरी मध्य गोटे सुरक्षा आंदोलनटे होइतिला। तापर देखो परवर्ती प्रश्न, पंचशील नीति कौन हला। पंचशील नीति कहले तमे कौन बुझ? एटा पिला माने 3 मार्किया कैटेगरी रे बारंबार ई प्रश्नटी आसी थाए। एटी पिला माने भलो से देखो ना, भारत और चीन मध्य रे अंतरराष्ट्रीयकरण वाणिज्य और एवं अन्यान्य संपर्क पाई 1954 मसिया एप्रिल मास 29 तारिख रे एक चुक्ति स्वाक्षर होइथिला। एही चुक्ति मुख्यतः 5 गोटी शर्त उपरे प्रतिष्ठित थिला। एतिकी पिला माने मन से माने पूरा भलो से मन रखो जे काहेकि याको पंचशील नीति बोली कहा जाउची, कारण यह 5टी शर्त उपरे प्रतिष्ठित थिला, सेति पई याको पंचशील नीति बोली कहा जाउची। भारत और चीन मध्य रे एई सबु माने कोन हेतिला हमर पंचशील नीतिटी स्वाक्षर होइतिला। केबे स्वाक्षर होइतिला ना, 1954 मसिया एप्रिल मास 29 तारिख दिन। से 5टी पिला माने शर्त कोन कोन थिला एठी भलो से देखो ना, प्रत्येक राष्ट्रर अखंडता और सार्वभौमता प्रति परस्पर सम्मान प्रदर्शन। ना प्रत्येक राष्ट्रर अखंडता और सार्वभौमता प्रति परस्पर सम्मान प्रदर्शन करिवे। आ कोन ना, परस्पर अनाक्रमण माने परस्पर को कहीं आक्रमण करि परिबे नाही। भारत चीन उपरे आक्रमण करि परिबो नाही, किंबा चीन मध्य भारत उपरे आक्रमण करि परिबो नाही। तापर देखो ना, परस्पर अभ्यंतरीण व्यापार रे हस्तक्षेप निवारण। माने परस्पर अभ्यंतरीण व्यापार रे कोन करि परिबे नाही, हस्तक्षेप करि परिबे नाही अभ्यंतरीण व्यापार रे। तापर देखो परवर्ती ताकर कोन थिला शर्त ना, समानता और पारस्परिकता सुविधा हासिल। समानता और पारस्परिकता कोन सुविधा को से माने हासिल करिवे। तापर देखो पंचम थिला ताकर शर्तटी ना, शांतिपूर्ण सहवास। शांतिपूर्ण भाव रे से माने बसवास करिवे दुई देश उभय हला। ए 5टी नीति ऊपर हमर पंचशील नीतिटी कोन थिला हमर प्रतिष्ठित होइतिला हला। पिला माने भलो से मन रखो जे भारत और चीन मध्य होइतिला पंचशील नीतिटी हला। तापर पिला माने एठी देखो परवर्ती प्रश्न, भारत रे वैदेशिक नीतिर विशेषत्व कोन?
এই ভারতরে বৈদেশিক নীতির বিশেষত্ব সবু কোন কোন রয়েছে এটি পিলামানে ভালসে দেখ না ভারতর সংবিধান পৃথিবীর একমাত্র সংবিধান যাহাকি দেশর বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করিবা পাই সাংবিধানিক ব্যবস্থা করিছি ইম্পর্টান্ট পিলামানে দেখ না ভারতর সংবিধান পৃথিবীর এমিতি একমাত্র সংবিধান ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ଦେଶ কোন করিছি না বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করিবা পাই সংবিধানর সাংবিধানিক ব্যবস্থা করিছি ଆମ ସମ୍ବିଧାନର 51 ଧାରାରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା এই ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ସେର 51 ଧାରାରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି কোন কোন ପିଲାମାନେ ସେ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମରେ କୋଣ ନା ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ତାପରେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ কোন সম্পর্ক রক্ষা মানে দেশ দেশ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ରକ୍ଷା ହେବ କୌଣସି ଯେମିତି ବିପଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ କୌଣସି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ କଣ ନା ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ଓ ଚୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକର କୌଣସି ଆଇନ ଓ ଚୁକ୍ତିକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ତାପରେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ କଣ ନା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଯଥାଯଥ ଉଦ୍ୟମ ମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି କୌଣସି ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନିଜେ ସେଠି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସେଇ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର କଣ କରିବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ କରିବା ସମାଧାନ କରିବା ବିବାଦକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଏସବୁ କହିଛି ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା ସେ କହିଛି ଧାରା 51 ରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଏମିତି ଏକ ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆଲୋଚନା କର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଆଲୋଚନା କର ଏଠି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର 2025 ର ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ଭଲସେ ନା ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ 15 ଗୋଟି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଗୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଓ 10 ଗୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ 15 ଗୋଟି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କେତୋଟି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ହେଲା କେତୋଟି 15ଟି ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଏମସିକ୍ୟୁ ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆସେ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 15 ହେଲା ସେହି 15ଟା ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଯେ 15ଟା ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ସଦସ୍ୟ ସେଇ 15ଟି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଓ 10 ଜଣ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ 5 ଗୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ର ନାମ ହେଲା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁଷିଆ ଓ ଚୀନ ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଆମର ଯୋଉ 5ଟି ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କଣ କଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁଷିଆ ଓ ଚୀନ ଭଲସେ ପିଲାମାନେ এই 5ଟି ନାଁକୁ ମନେ ରଖ এটা এমসিকিউ কোশ্চেন কেমতি পকাই দেব না নিম্নোক্ত ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ ଚାରୋଟି ଅପସନ ଦେଇଦେଲା ସପୋଜ ଦେଇଦେବ ଏଠି ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଦେଲା ଅନ୍ୟଟି ଦେଇଦେବ ଭାରତ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ସିନା এই 5ଟି ସାରା ଦେଶ ନା ଜାଣିଲେ ହିଁ ରାଇଟ ଅପସନଟି ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ এই 5ଟି ସାରା ନାଁଟି ପୁରା ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 5 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁଷିଆ ଓ ଚୀନ ହେଲା ଏମାନେ ବୃହତ ଶକ୍ତି ନାମରେ ପରିଚିତ এই 5ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ବୃହତ ଶକ୍ତି ନାମରେ କଣ ଆମର ପରିଚିତ ତାପରେ ଦେଖ ଅନ୍ୟ 10 ଗୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରହିଗଲେ 10 ଜଣ ସେମାନେ କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ସଭା ରହିଛି সেই ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ এই 10 ଜଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସମାନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମିଳିବା ପାଇଁ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିମନ୍ତେ 2 ବର୍ଷିକ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ମାନେ ପୃଥିବୀର ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ରହିଛି ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥାନ୍ତି ଏଠି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖ ନା ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର 4 ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର 4 ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖ ନା ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଲୋଚନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆଲୋଚନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି
निष्पत्ति कार्यकारी कराइबा कार्य माने निष्पत्ति को कार्यकारी करिया पई से माने कार्य करती तापर देखो तृतीय रे होची निर्वाचन संपर्कित कार्य तृतीय रे कोन निर्वाचन संपर्कित कार्य आ चतुर्थ रे होची पिला माने विवादर शांतिपूर्ण समाधान संपर्कित कार्य माने कोनोसी विवाद हेले ताकू शांतिपूर्ण भाव रे जेपरि से माने समाधान करिवे ताहा होची से मानकर कार्य हला तापर पिला माने एठी देखो परवर्ती प्रश्न मानविक निरापदार गुरुत्व ए प्रश्न पिला माने हमें 2 मार्किया कैटेगरी रे भी आलोचना करथिले और 3 मार्किया कैटेगरी रे भी आलोचना करिबा कारण ए प्रश्न पिला माने बहुत इंपोर्टेंट मानविक निरापदार गुरुत्व सब कोन कोन रहिछि एठी पिला माने भलो से देखो लोक मानकु भोक रोग व्याधि और दमनरु रक्षा करिबाकू मानविक निरापत्ता कुहा जाय एटा पिला माने हमें आगरु डिस्कशन करथिले ना प्रत्येक व्यक्ति दैनिक जीवन जेपरि कोन सबलीन और निरंतर करिबा एहार उद्देश्य अजथा सामाजिक निरापत्ता उपरे गुरुत्व न देई सामाजिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में उन्नति आनी लोक मानकु हिंसा और अत्याचार मुक्त करिबा होची एहार अन्यतम लक्ष्य माने कोनोसी लोक को जेंति हिंसा किंबा अत्याचार सम्मुखीन न होबाकू पड़ू जदि कोनोसी लोक हिंसा किंबा अत्याचार सम्मुखीन होची ताकू मुक्ति करिबा होची एहार गोटिए लक्ष्य वर्तमान समय रे महिला और संख्यालघु सुरक्षा सह स्वास्थ्य सुरक्षा गोष्ठी सुरक्षा आदि नाना विषय वस्तु उपरे एहार परिसरभुक्त करा जायछि माने देखो वर्तमान समय रे बहुत संख्यक महिला कोन शोषण होउछंती सेमानंकु मध्य अत्याचार मुक्त करिबा कहार कर्तव्य ए मानविक निरापत्तार कर्तव्य तो सेति पई ए मानविक निरापत्तार गुरुत्व आम जीवन रे बहुत महत्व रहिछि पिना माने तापरे देखो एठी परवर्ती प्रश्न निरस्त्रीकरणर आवश्यकता आमे पढिथिले पिला माने निरस्त्रीकरण कोन निरस्त्रीकरण होउची हमर अस्त्र शस्त्र को नष्ट करि देबा फल रे हम पृथ्वी जेपरि ध्वंस मुख्य को न जाऊ हला तो एबे आमे देखिबा जे निरस्त्रीकरणर आवश्यक कोन कोन रहिछि गुटे देश काहे कि तार संपूर्ण अस्त्र शस्त्र को त्याग करिवो एटी पिला माने देखो निम्नलिखित कारण जोगु निरस्त्रीकरण आवश्यकता रहिछि कोन सब कारण एटी पिला माने देखो तो देखो प्रथमे तार कारण कोन कोन रहिछि युद्धर भय दूर करी शांतिर प्रतिष्ठा माने युद्ध जदि लागिवो लोक मानक मध्य कोन तार गोटे भय रहिवो से युद्धर भय को दूर करी शांतिर प्रतिष्ठा पाई हमको निरस्त्रीकरण करिबा को पड़िबो तापरे देखो विनाश को दूर करी शांतिर प्रतिष्ठा माने देखो युद्ध जदि लागिबा तबे उभय पक्षर दुई राष्ट्र जो युद्ध करिवो तबे उभय पक्षर क्षयक्षति हबो से क्षयक्षति बा विनाश को दूर करी शांतिर प्रतिष्ठा को हमें करि परिबा तापरे देखो तृतीय रे राष्ट्र मानकर आर्थिक विकास पाई माने जदि राष्ट्र युद्ध प्रति समस्त अर्थ व्यय करिवो ताहले पिला माने तार जो नागरिक माने अछंती तांकर केबे अर्थनैतिक विकास होबो नाही से युद्ध बदल जदि निज नागरिक मानकर अर्थनैतिक विकास उपरे कोन ध्यान देबे ताहले पिला माने लोक माने सुख शांति रे वास करि पाइबे तापरे देखो परवर्ती प्रश्न ना परमाणु अस्त्र शस्त्र भयरु दूर करिबा पाई माने हमर देखो भलो से परमाणु अस्त्र शस्त्र जो पडिथिला हमर देखिबो परमाणु अस्त्र शस्त्र बहुत क्षतिग्रस्त करे हला से परमाणु अस्त्र शस्त्र गुडिकर जो भय लोक मानक मध्य आज मध्य रहिछि से भय को दूर करिबा पाई मध्य निरस्त्रीकरण आवश्यक तापरे देखो लास्ट रे ना आंतरजातिक सुरक्षा और समस्त राष्ट्रर मंगल पाई आंतरजातिक सुरक्षा पाई और समस्त राष्ट्र रे पृथ्वीर समस्त राष्ट्रर मंगल पाई ए निरस्त्रीकरणर आवश्यकता रहिछि निरस्त्रीकरण हेले ही आमे सुख शांति रे सहवास करि परिबा तापरे देखो एठी परवर्ती प्रश्न बहुत इजी प्रश्न पिला माने नवीकरण योग्य प्राकृतिक संपद कोन ए नवीकरण योग्य प्राकृतिक संपद कहिले तमे कोन बुझ एठी पिला माने भलो से देखो जेउ प्राकृतिक संपद को बारंबार व्यवहार कले मध्य ताहा संपूर्ण विलय होई न थाए ताहा को नवीकरण योग्य प्राकृतिक संपद बोली कहा जाए पिला माने ती भलो से देखो तमे सौर शक्ति को जेते व्यवहार कले से कोन पिला माने सरीबो कि सरीबो नाही तो जेते व्यवहार करो तमे जुआर शक्ति को से केबे भी पिला माने मध्य सरीबो नाही तो सेही परि संबल को कोन कहा जाए ना नवीकरण योग्य जो गुडी को तमे व्यवहार करि साला परे मध्य ताहा विलय होई नाही एवं ताहा को आमे व्यवहार करि परिबा तो ताको आमे कोन कहिबा ना नवीकरण योग्य प्राकृतिक संपद बोली कहिबा एहार बारंबार व्यवहार हेले मध्य एहा विभिन्न चक्र प्रक्रिया रे एहा को पुनः स्थापन फेरी आसे माने एहा को आमे जेते मात्रा रे व्यवहार कले मध्य सपोज एबे आमे पिला माने भलो सेडी देखो ना लुहा पत्थर रु आमे एबे छड़र निर्माण करिबा घर गृह निर्माण पई जो छड़ बाहरे से छड़ को आमे एबे निर्माण करिबा हला आमे पुनः से छड़ को जदी तरळेबा से लुहा हे हला लुहा पत्थर को जेंति तरळेले लुहा हे जाय छड़ को मध्य पिला माने तरळेले सेही कोन लुहा ही हे जाय
तो ये देख सही परी आमे लुहा को मध्य कहि परिबा सेटा कोन गोटे नवीकरण योग्य संबल जल वायु मृत्तिका आदि प्राकृतिक उपाय रे क्षय हेउतबा मध्य एहाकू प्राकृतिक उपाय रे एहार पुनः स्थिति को फेराई आसी पारे माने देख जदि ए मृत्तिका जल वायु इत्यादि क्षय हेले मध्य एहा प्राकृतिक अवस्था रे ही पुनः कोन है फेरी ताको पूर्व अवस्था को फेरी आसे तो एगुडी को आमे नवीकरण योग्य संबल बोली कहि परिबा तापर देखो ना सही परी सौर शक्ति तापज शक्ति विद्युत शक्ति आदि नवीकरण योग्य संपद मु टिके पूर्व कहउतिले पिला माने सौर शक्ति तापज शक्ति और विद्युत शक्ति होचंती हमर नवीकरण योग्य संपद तो देखो आमे संपूर्ण 12टी सारा 3 मार्किया प्रश्नर उत्तर को डिस्कशन करिदेले किंतु एग्जाम रे आपण माने 12टी मध्यरु केवल 7टी प्रश्नर ही उत्तर देबे तापरे देखो सबुड बेसी इंपोर्टेंट घ विभाग हला ए घ विभागडा पिला माने सबुड बेसी इंपोर्टेंट हला एडी देखो से कोन कहि हमको 4 नंबर रे ना प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 300 रु 350 शब्द मध्य रे दियो जे कोनोसी 3टी प्रश्नर उत्तर हमको करिवा को पड़िबो हला जे कोनोसी 3टी प्रश्नर उत्तर हमको सेठी करिवा को पड़िबो देइथिबो 6टी किंतु आमे सेठरू 3टी प्रश्नर उत्तर देबा गोटिए प्रश्नर मूल्य 8 मार्क आमे 3टी प्रश्नर उत्तर देबा तो टोटल हे गला पिला माने एठी 24 मार्क एठी पिला माने भलो से मन रखो ए प्रश्न गुडी को आपण मानकर सिलेक्शन भी एटा मु आगरु मध्य सिलेक्शन वीडियो रे देइची ए प्रश्न गुडी को मोस्ट इंपोर्टेंट एठी देखो प्रथम प्रश्न ना भारत रे केंद्र और राज्य मध्य रे व्यवस्थापिका संपर्क वर्णना कर हला तो पिला माने देखो एहार आंसर पई आपण माने टेंशन नियंतुनी एहार प्रॉपर गुटे वीडियो रे गुटे प्रश्नर उत्तर हमें पूरा डिटेल आलोचना करि सारिचु आपण माने जदि देखि नांती आपण माने जे कि हम प्लेलिस्ट देखि पारंती एवं स्पेशली गोटे वीडियो रे हमें बुझिया को चेष्टा करिचु जे केउ विषय रु केउ लॉन्ग क्वेश्चन टी तमरो 2025 रो बोर्ड एग्जाम रे आसीबो हला तो देखो एठी प्रथम प्रश्न तमरो भारत रे केंद्र और राज्य मध्य रे व्यवस्थापिका संपर्क वर्णना करो ए प्रश्नटी पिला माने 2022 और 2013 मसिया बोर्ड एग्जाम रे आसीतिला तापर देखो एठी परवर्ती प्रश्न ग्राम पंचायत रो गठन रो कार्यवली आलोचना करो 2023 मसिया रो प्रश्न तापर देखो एठी परवर्ती प्रश्न ना भारत रे जाति बा राष्ट्र निर्माण प्रतिबंधक गुडी को आलोचना करो हला 2021 और 18 मसिया प्रश्न तापर देखो एठी परवर्ती प्रश्न ना भारत रो मुख्य परिवेश आंदोलन गुडी को आलोचना करो देखो आसी गला पिला माने इंपोर्टेंट हला जे भारत रो मुख्य परिवेश आंदोलन गुडी को आलोचना करो हला 2021 और 2018 मसिया ये भी मध्य क्वेश्चन तापर देखो तापर एडी इंपोर्टेंट पिला माने तमरो 2025 रो बोर्ड एग्जाम पई ना भारत और पाकिस्तान मध्य रे थिबा संपर्क विषय रे आलोचना करो पूरा डिटेल रे पिला माने गोटे वीडियो रे मु याकू पूरा डिस्कशन करिछि हला आपण माने जदि देखि नांती आपण माने जे हम प्लेलिस्ट रे निहाती देखि नियंतु बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने बियोर बुक रु टाइप करिकि आपण मानको पई यार आंसर को प्रस्तुत करा जाईछि ए प्रश्नटी 2023 मसिया और 2019 मसिया बोर्ड एग्जाम रे आसीथिला तापरे देखो एठी परवर्ती प्रश्न मिलित जाति संघर निरापत्ता परिषदर कार्यावली विषय रे आलोचना करो इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने मिलित जाति संघर निरापत्ता परिषदर कार्यावली विषय रे आलोचना करो हला तो देखो एही सब जो 6टी प्रश्न रहिछि ए 6टी प्रश्न मध्यरु ही आमे 3टी प्रश्नर उत्तर कहिबा हला आ पिला माने देखो आपन को जेउ 3टी प्रश्न इजी लागिवो आपण माने तार आंसर करि परिबे सो एही समस्त प्रश्नर उत्तर आमे ऑलरेडी डिस्कशन करि सारिछु आपण माने जदि देखि नांती आपण माने जे कि हम प्लेलिस्ट रे देखि पारंती तो पिला माने देखो आज जो एग्जाम देले आपण माने निजे हमकु कमेंट माध्यम रे जणांतु जे आज रो एग्जाम रे आपण माने केते मार्क रखिले आपण माने जदि 80 मार्क रो एग्जाम देई थांते ओ एही क्वेश्चन 2025 रो बोर्ड एग्जाम रे आसी थांता तो आपण माने केते मार्क रखि थांते एठु आपण को केतोटी क्वेश्चन आस्तुला केतोटी 2 मार्क आस्तुला और केतोटी 3 मार्क आस्तुला हमकु कमेंट माध्यम रे पिला माने निहाती जणांतु